welcome back to another episode of It's Unscripted. I'm Vanshika And I am सृष्टि। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सबसे अलग, सबसे हटकर काम करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया है। वेलकम नीतू राठी जी। जी थैंक यू। जय गौ माता की जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जो मुझे यहाँ इनवाइट किया। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप समय निकाल कर हमारे साथ आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं, अभी तक आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस लाइफ तो ठीक ही चल रही है जी, क्योंकि हर रोज़ बेजुबानों का दर्द देखते हैं, तो बस चल ही रही है लाइफ, तो यही कहेंगे। अच्छा, तो आपने ये जो इतना नेक काम है, ये आपने स्टार्ट कब किया और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये देखिए, मैं अपनी प्रेरणा स्रोत मेरी माता जी को मानता हूँ और सेवा भावना मेरे अंदर माता जी के थ्रू ही है। मैं बचपन से छोटा सा था तब से माता जी को देख रहा हूँ सेवा करते हुए बेजुबानों की। और कहते हैं ना कि जैसी अपनी नींव होती है वैसी फिर इमारत होती है। तो जो मैं माता जी को करते हुए मैंने देखा है बेजुबानों की सेवा, वो बचपन से मैं देख रहा हूँ उनको करते हुए, तो उन्हीं के थ्रू मेरे अंदर ये भावना जागी और तब से मैंने शुरू की है। लेकिन उस टाइम ये था कि गांव में एक छोटे लेवल पे सेवा हो रही थी। और जब मैं जॉब करने गुड़गांव पहुंचा तो गुड़गांव में मेरी टीम जो मेरे साथ अभी खड़ी है और टीम की वजह से मैं इतना आगे तक बढ़ पाया हूँ। तो गुड़गांव में जो मेरी सेवा है पिछले 7-8 साल से, जो एक विस्तार लेना होता है ना, तो विस्तार मैंने गुड़गांव में आकर करा है। अच्छा, हाँ जी। अभी आपने टीम की बात की तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की, फिर आपके साथ जो लोग जुड़े वो टीम कैसे बनी, और आपने बताया कि आप गुड़गांव आए, तो उससे पहले फिर आप कहाँ रहते थे, किस लेवल पर आप करते थे? एक बार ये सारी चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, पहले मैं गांव में था, रोहतक में मेरा एक गांव है छोटा सा सीसर खास। तो पहले मैं गांव में था, तो गांव से सेवा करी मैंने, माता जी को देखता था करते हुए। तो भाई बहन हम जो भी हैं सब मतलब बचपन से सारी सेवा कर रहे थे। तो गांव में एक छोटे लेवल पे होती है, जैसे चारा खिलाना गायों को या डॉग को फीड कराना, यहाँ से लेके उस टाइम ये होता था कि चोट लग गई तो हल्दी तेल से। तो वहाँ से स्टार्टिंग की और फिर गुड़गांव आके एक प्रॉपर टीम बनी मेरी। पहले मैं अकेला चला था, लेकिन चलता गया और भगवान ने ऐसे ऐसे बंदों से मिलाता गया मुझे जो मेरे जैसे ही हैं। तो गुड़गांव में मैंने ऐसे ऐसे बंदे ढूंढ के निकाले, या भगवान ने कहूँगा मैं कि उन्होंने निकाले सेवा के लिए, जो मेरे साथ जोड़े। और आज उनके साथ मिलकर एक बड़े लेवल पे हर रोज हम 10 से 12 केस हर रोज कर रहे हैं। हर रोज आप 10 से 12 केस सॉल्व करते हैं? हाँ जी, जिसमें कुत्ता बिल्ली बंदर गौ माता बहुत से, कोई भी बेजुबान हो, हम सब की समान रूप से सेवा करते हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मतलब कसम से दिल से बहुत खुशी मिलती है एक ऐसे इंसान के साथ बैठकर बातें करने की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने तो आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने उन एक भी वीडियो में आपको डोनेशन मांगते हुए नहीं देखा। तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं फिर? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप किसी की जान बचा रहे हो, जान बचाने का कार्य इंसान का तो है नहीं, इंसान तो जान बचाने लायक है नहीं, नहीं बचा सकता। ये काम साक्षात भगवान का ही होता है, किसी की जान लेना और बचाना। तो ये भगवान का कार्य है जो इंसानों के थ्रू हमसे करवा रहा है। तो डोनेशन का या पैसे का या जो भी मुसीबतें मुझे आती हैं, तो उनका भी वो खुद ही देखेगा। जब मैं कार्य अपने लिए नहीं कर रहा, अपने स्वार्थ का नहीं कर रहा, मैं कुछ किसी की जान बचा रहे हैं, भगवान का कार्य है ये, तो डोनेशन का या पैसे का सब भगवान ही जुगाड़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने आज तक कभी अपनी वीडियो में या कहीं भी मैंने QR कोड नहीं डाला, ना मैं कभी डोनेशन मांगता हूँ। और मेरा यही मानना है, अगर आप नेक नियत से ये सब कर रहे हो तो भगवान आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। ये तो सच बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, पैसा तो बात की चीज है, अपना अच्छा भाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी नीयत इंसान की होगी ना, तो ही भगवान भी उसका साथ देते हैं, तो ही लोग भी उसके साथ जुड़ेंगे कि चलो अच्छा काम है तो हमें भी ये करना चाहिए। अब जैसा आपका इंस्टाग्राम पे भी नाम है बेजुबानों की जान, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सोच विचार करके आपने शायद रखा होगा। परेशानियां तो हर किसी के पास है, इंसानों के पास भी, आपने फिर बेजुबानों की परेशानियों को सुनने का ही क्यों सोचा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इंसानों का ना करके मैंने बेजुबानों का ही क्यों किया। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बेजुबान है वो अपना दर्द किसी के आगे बता नहीं सकते। उनके अंदर भगवान ने वो सामर्थ्य नहीं दिया कि वो अपना दर्द बोल के इंसान को बता पाए। और इंसानों के अंदर भी, बहुत से इंसानों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उनके दर्द को समझ सके। तो कई बार मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए चलते हुए कि रोड पे देख रहा हूँ मैं, कोई भी डॉग ही मान लो, डॉग ही देखा मैंने कि रोड पे तड़प रहा था, वो तड़पते तड़पते मर गया। तो हजारों की तादाद में लोग वहां से उस रोड से गुजर रहे थे, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं था। और दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि इंसानों के लिए तो हर गली में हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको क्लिनिक मिल जाएंगे,
लेकिन बेजुबानों का कोई नहीं है। और मैं बाबा श्याम को मानता हूँ जो हारे के सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा श्याम भी हारे के सारे हैं, और मैं ये मानता हूँ जब हम भी हारे के सारे होंगे ना, तभी बाबा श्याम हमारे होंगे। अरे बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर अच्छी बात बात कह कही दी आपने। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि डॉग्स को चोट लगती है, तो जैसे मेरे भी गली में डॉग्स है ना, और उन्हें मैं दवाई लगाने जाऊं तो वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं तो चलो जैसे तैसे करके दवाई लगा देती हूँ, लेकिन काफी लोग होते हैं कि अगर डॉग ने काट लिया दोबारा मुड़ के, तो वो तो फिर ठीक करते ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि आप ठीक करने गए और किसी डॉग ने काट लिया, तो फिर वो दोबारा उसके पास जाने का, उसे ठीक करने का वो साहस कहाँ से आ रहा हाँ, वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? देखिए मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ऐसे 19 बार हो चुका है। अरे और अभी भी मेरा अंगूठा आपको दिख रहा होगा कि ठीक नहीं हुआ है, आर पार नाखून वो जो दांत होता है आर पार निकाल दिया था। तो अब भी मेरा अंगूठा ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। और दूसरी चीज़ ये, मैं इनको बच्चे बोलता हूँ, डॉग्स को मैं बच्चे बोलता हूँ। तो देखो हमारे माँ पापा भी जब बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर देते हैं, तो ऐसा ही कुछ हमारा स्वभाव है। और दूसरी चीज़ इसमें मैं इनकी गलती नहीं बोलूँगा कि वो काटते हैं तो उनकी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग क्या करते हैं उनके साथ, डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं। तो जो उनको बचाने जाएगा ना, वो उसका भी वो वही सोचते हैं कि ये भी हमें मारने आया है। तो लोगों ने मार पीट करके उनको ऐसा बनाया गया है, वो ऐसे नहीं थे, उनका ऐसा स्वभाव नहीं था। तो उसके भी जिम्मेवार अगर देखा जाए तो कहीं हद तक हम ही हैं। तो ये सब सोच विचार करके मेरे अंदर उनके प्रति कभी गुस्सा आता ही नहीं। इंसानों के प्रति गुस्सा होता है, जो उनको ईंट पत्थर मारते हैं उनको वैसा बनाते हैं। मतलब मेरे दिमाग में अभी ध्यान आया कि अभी करंटली मेरी रैबीज की वैक्सीनेशन चल रही है। अब मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉग लवर मानती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, और अगर मुझे गली में कोई मिल गया तो मैं जाके उससे मिलूंगी ही जरूर कि अरे भाई आ जाइए वो। तो और जबकि मुझे गली के कुत्ते ने नहीं काटा, वो एक पालतू कुत्ता है जिसको मैंने ना कुछ बोला ना मैंने उसको टच किया, मैं बस उसके सामने से निकल रही हूँ और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वही बात जो आपने कही कि उसमें उस कुत्ते की गलती नहीं है यार, उसका जो मालिक है वो दिन के 24 घंटे वो कुत्ता बंधा रहता है ना, उसको वो सिर्फ खुलेगा तब जब वो घूमने जाएगा। तो उसमें उस कुत्ते की क्या गलती, वो क्यों नहीं चिढ़ेगा? बस वो है कि उसका शिकार उसका मालिक होना चाहिए था शायद, मैं शिकार हो गई। तो वो बहुत चीज है कि इंसानों की गलती मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर नहीं बस की है तो मत पालो, और अगर मन में प्यार नहीं है, वो अच्छा भाव नहीं है, तो भी मत पालो। उन लोगों ने उसको पाला हुआ है सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो उसका मुझे कोई सेंस लगता नहीं है। तो अब इसी के साथ जब अब तो आप बहुत अच्छे लेवल पे ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप पहुंच चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, आपकी एक पूरी टीम है जिनके साथ आप काम करते हैं। जब कभी आपने काम स्टार्ट किया होगा, डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जिन्होंने बोला होगा कि ये क्या काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर, कुछ नौकरी कर, घर धंधा चला, कुछ ऐसा। और अब वही लोग, क्या उनकी मेंटालिटी चेंज हुई, या अभी भी लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि भाई ये क्या काम कर रहे हो? देखो सोशल मीडिया पे मुझे दोनों टाइप के लोग मिलते हैं, सोशल मीडिया पे भी और रियल लाइफ में भी। कुछ मारने वाले भी हैं तो वहीं पे कुछ बचाने वाले भी हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मैं देखता हूँ कहीं भी मैं बाहर सेवा पे हम निकलते हैं रोडों पे, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कि सर आपको देख के मैंने सेवा शुरू की है, पहले मैं ऐसा नहीं था। तो वो बातें बड़ी सुकून देती हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे फ़ोन कॉल पे कई पूछते रहते हैं कि सर क्या मेडिसिन दूं, डॉग को खुजली हो रखी है, इसको कीड़े पड़े हुए हैं। तो मैं 2 मिनट बात करता हूँ और बताता हूँ कि भाई ये मेडिसिन दो आप। तो वो वही मेडिसिन देते हैं, फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो जो वो मिलते हैं ना, बताते हैं कि आपने फ़ोन पे उस दिन मुझे ये बताया था। खैर हमें तो याद नहीं रहता क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं। तो बताते हैं कि आपने फ़ोन पे बताया था और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं बड़ा खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैंने खाली मेरी 1.5-2 मिनट लगी होंगी बात करने में, और उसकी एक जान बच गई। हालांकि बचाने वाला तो भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जरिया बनाया। तो मैं बड़ी खुश नसीबी मानता हूँ इसको। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फिर आपको ये दवाइयों की, इन सारी चीजों की नॉलेज कहाँ से आई फिर? ये देखो वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो सब करते करते सीख गए हम। तो जैसे पहले हाँ कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज थी घर से, परिवार से, जो देसी आयुर्वेदिक बोलते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करके फिर जैसे किसी डॉक्टर के कनेक्शन में आ गए, उनसे पूछा, या और चीज़ें थी जो हमें नहीं पता था तो वो और डॉक्टरों से पूछा मैंने। तो ऐसे कर कर आ गया। अभी काफ़ी टाइम हो गया कि लगभग सभी दवाइयों की में नॉलेज हो गई। कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है इस चीज़ का हमारे पास, लेकिन सेवा करते करते आजकल मतलब आज के टाइम पे सब दवाइयों का हमें मतलब जानकारी भाई है। आपके अंदर जज्बा था कि करना है, हाँ बिल्कुल, तभी आपने सारी चीजें बिना किसी कोर्स के आप सब कुछ सीख चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा नीटू जी, आजकल हमें बहुत सुनने में आता है कि सोसाइटीज में जो पेट डॉग्स होते हैं उन्होंने लोगों को काट लिया, जैसे लिफ्ट में लेके जाते हैं वो, तो कोई और भी लिफ्ट में है तो बच्चों को काट लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें मजल रखो, हमेशा जब भी तुम बाहर जा रहे हो उनके मुंह पे मजल लगा के रखो। तो अब जैसे मैं अगर अपने डॉग को बाहर लेके जा रही हूँ तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि उसको मजल लगे, बट फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स, क्योंकि हर कोई डॉग लवर नहीं होता, हर कोई एनिमल लवर नहीं होता, तो इज इट इम्पोर्टेंट कि मतलब हम अपने कुत्तों को मजल लगा के ही बाहर लेके जाएं? नहीं देखो जी, मेरा मानना इसमें ये है कि आज़ादी सबको पसंद है, उसमें चाहे फिर इंसान हो या जानवर हो, वही। है ना। तो देखो इसमें मैं उनको कहूँगा जो पेट लवर हैं, जो घरों में पेट रखे हुए हैं, हाँ वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। किस लिए, जैसे वो घुमाने का जो उनका टाइमिंग है वो आप थोड़ी चेंज कीजिए। सुबह आप जल्दी घुमा सकते हो उसको रोड पे, जिस टाइम पब्लिक ना हो ज़्यादा, और दूसरा चीज़ शाम को आप लेट घुमा सकते हो जब पब्लिक ना हो। या फिर वो मजबूरी है कि कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपको उसी टाइम घुमाना पड़ेगा, तब आप मजर लगा सकते हो। अदरवाइज आप अपनी टाइमिंग चेंज करो थोड़ी। मैं पेट लवर से यही कहना चाहूँगा जो घरों में रखे हुए हैं कि वो अपनी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करें कि डॉग को भी परेशानी ना हो और पब्लिक को भी परेशानी ना हो। तो हर टाइम मजर लगा के रखना, ये मैं तो इस चीज़ को सही नहीं मानता। बिल्कुल, हर टाइम तो ये पॉसिबल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसे अभियान चलते हैं, लोग बिल्कुल साइन वगैरह लेके बैठ जाते हैं कि Petitions लेके आते हैं, हाँ एग्जैक्टली, पेटिशन साइन कराते हैं सारे सोसाइटी मेंबर से कि जितने भी आसपास के कुत्ते हैं इन सबको म्युनिसिपल वाले यहाँ से हटाएं अपनी सेफ्टी के लिए। तो इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगी। मैं इस पर एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो इंसान है वो कुत्तों को इतना डेंजरस मान रहे, पर इंसान से ज्यादा खतरनाक और कौन हाँ है? जी बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सही बात बोली आपने, इंसान से खतरनाक तो कोई धरती पे है ही नहीं। जो पूरी धरती को कब्जा करके बैठे हैं, सोसाइटीज हैं या कहीं भी, बेजुबानों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आजकल इंसानों ने। बंदरों के लिए जंगल नहीं छोड़े, डॉग्स को सोसाइटी में नहीं रहने देते, गली में नहीं रहने देते, तो भाई वो कहाँ रहे? वो भी इस पृथ्वी के निवासी हैं। जैसे इंसान पृथ्वी के निवासी वैसे ही वो भी यहाँ के निवासी हैं। तो आप इसका सोल्यूशन देखिए। और डॉग ऐसे बिना बात के किसी को काटेंगे नहीं, हमें तो नहीं काटते ऐसे। आप उनको खाना खिलाइए, प्यार दीजिए, फिर बदले में वो आपको उससे ज्यादा प्यार देंगे, काटेंगे बिल्कुल नहीं। हमें क्यों नहीं काटते ऐसे बिना बात के? तो और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप स्टेरलाइज की करवाइए। तो स्टेरलाइज ये बेस्ट ऑप्शन सोल्यूशन है। स्टेरलाइज से क्या होगा कि आगे इनकी तादाद नहीं बढ़ेगी इंसानों का, और इनका फिर ठीक रहेगा। मतलब लड़ाई झगड़े वाली बातें कुछ आएंगी नहीं ना, वो उनको काटेंगे। हाँ जितने लिमिट के होंगे उनको आप खाना दीजिए। तो आगे इस मतलब जो प्रॉब्लम, इसका परमानेंट सॉल्यूशन स्टेरलाइज ही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा टचवुड मेरे को तो आज तक किसी डॉग ने नहीं काटा, जिसको भी मैं गई हूँ प्यार ही मिला है बस। मेरे को तो 4 बार, मैं ये चौथी बार मैं अपनी वैक्सीनेशन करा रही हूँ। हमारे ना घर के साइड में एक, जहाँ हम पहले रहते थे हमारे घर के साइड में ना एक डॉग रहता था, उसका नाम जोजो था। और उस टाइम हमारे पास भी एक पेट था। तो पता नहीं क्यों उन दो कुत्तों की आपस में ऐसी, क्या कहते हैं उसको, लड़ाई रहती थी बहुत गंदी। वो दोनों आपस में लड़ते थे। तो क्योंकि जो जोजो था वो हमारे डॉग से चिढ़ता था, तो वो हमारी पूरी फैमिली से भी चिढ़ता था। तो अगर हम उसे सड़क पे दिख गए हैं तो बस जोजो तो फिर काट के ही पीछा छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ता था। वो तो सीधा पैर पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा। तो मुझे तो थोड़ा सनकी कुत्ता लगता था वो, उसने बहुत दिमाग खराब किया है। उसने मेरे घर में सबको काटा हुआ है, तो उसका अलग ही चीज़ है। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ कि आपने गले में भी पहना हुआ है जय गौ माता का, तो आप गौ सेवा भी करते हैं। हाँ जी। तो ये भी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब तक कहाँ आपकी जर्नी पहुंच चुकी है गौ सेवा में, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए ये हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस देश में गौ को माता कहा जाता है और वो आज रोडों पे कचरा खाने के लिए मजबूर है। वो कहते हैं ना कि बेटा खाए थाली में और गौ माता खाए नाली में। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में जिस जहाँ पे गौ को माता माना जाता है, लेकिन उसकी सच में अगर देखा जाए तो रोडों पे वो दुर्दशा है जो आज किसी की नहीं है। कई बार हम रोड से कोई ऐसा केस उठाते हैं सर्जरी का, तो गौ माता की अगर सर्जरी होती है तो पेट में से तकरीबन 30 से 40 केजी कचरा निकलता है, जो हमने निकाला हुआ है। मच्छरदानी तक, मतलब रस्सा, ऐसे ऐसी चीज़ें निकली अंदर से कि देख के यकीन नहीं होगा आपको। और इस सब के हो ना हो कहीं हद तक हम सब जिम्मेवार हैं, जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं। और गौ माता की ऐसी दुर्दशा है। तो गौ माता की याद केवल लोगों को तभी आती है जब या शिवरात्रि हो या श्राद्ध चल रहे हो या नवरात्र हो। एक दिन के लिए बस पूजनीय है गौ माता। क्या गौ माता को हर रोज भूख नहीं लगती?
लेकिन लोगों को क्या है कि जब मंदिरों में जब कुछ ऐसा पर्व आता है तभी गौ माता की याद आती है, और दिन गौ माता की कोई याद नहीं आती। तो हो न हो इसके जिम्मेवार हम सब लोग हैं। और दूसरी वे में अगर मैं कहूँगा तो वो लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं जो दूध की डिमांड करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और जो डेयरी वाले हैं, गौ माताओं के साथ इतना अत्याचार होता है कि अगर गौ माता ने बछिया या बछड़ा दिया तो बछिया को 70% वो रख लेते हैं, लेकिन जो बछड़े होते हैं वो मरने के लिए उसको छोड़ देते हैं, दूध नहीं पिलाया जाता, और 3 से 4 दिन में वो तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसको मरने के बाद मिट्टी भी नहीं दी जाती, कट्टे में पैक किया और रोड के साइड में पटक देते हैं। और अगर दुर्भाग्य से अगर कोई बछड़ा जिंदा बच भी गया, वो रोडों पे आ गया, तो उसको तस्करी के लिए ले जाया जाता है। जो गो तस्कर होते हैं, गो हत्यारे होते हैं, उसको रोड पे से उठा लिया जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है फिर। और जो बछिया होती हैं उनको केवल दूध निकालने की, जो गौ माता है केवल दूध निकालने की मशीन ही समझा जाता है आज के टाइम पे। सच तो मैं मानता हूँ कि जो लोग दूध खरीदते हैं डेयरी वालों से, वो कहीं हद तक इस चीज़ के जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने बात बोली कि सिर्फ शिवरात्रि के दिन या किसी पावन दिन ही उनको याद किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत सच है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने घर का बताती हूँ, मेरे घर में सबसे पहली रोटी रोज गाय की निकलती है। सुबह सबसे पहली रोटी वो गाय की होगी जो उसको दी भी जाती है। अब इसी के साथ साथ एक चीज और जो आपने बताया कि उनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है, तो जहाँ गायों को मारते हैं, अब यूपी में आपने देखा होगा बहुत जगह वो बंद कर दिया गया है कि ऐसे कोई मृत्यु नहीं की जाएगी। तो उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस जो बता रही हूँ आपको, उसके बाद मैंने क्या देखा है कि हमारे यहाँ पे एक एरिया है जो थोड़ा गांव वाला एरिया पड़ता है, तो वहां पर इतनी, अब वो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, इतने कम से कम 10-12 वो सिर्फ सड़क पे बैठी रहती हैं लाइन से। ना उनको कुछ खाना मिलता है, ना उनको कोई जगह, सड़क पे पूरी रोड चल रही है वहां पे, तो उनका इतना बेकार हाल हो चुका है ना। तो अब लोगों को मैंने फिर ये कहते हुए सुना, इससे बढ़िया तो फिर ये कट जाती, कम से कम इनकी मिट्टी तो समाई जाती है ना। अब तो वो सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई पॉलिथीन खा रही है, कोई ये खा रही है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जो रोडों पे गौ माता है उसको गौशालाओं में डालना चाहिए। और इससे भी अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इतने हिंदू हैं हमारे हिंदुस्तान में, अगर सबके घर एक के गौ माता हो जाए तो रोडों पे दुर्दशा ना होगी। अब कई ये बोलते हैं कि मेरे घर में जगह नहीं है, या मैं शहर में रहता हूँ वहाँ पे गौ माता को रखना सही नहीं है या नहीं रख पाएंगे। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, जो गौ माता को अपने घर में रख सकते हैं उसकी घर में रख के सेवा कीजिए। और जो नहीं कर पाते, घर में जगह नहीं है, तो वो गौशालाओं में जाके एक गौ माता को गोद लीजिए। हाँ, ये भी और उसको वहां पे हर रोज चारा डाल के आइए। आप नहीं, हर रोज नहीं जा सकते तो आप हफ्ते में एक बार जाइए और जो भी उसका खर्च है उसको खुद उठाइए। तो ये सोल्यूशन है। और दूसरा, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो गौ माताएं हैं जो फिर भी अगर रोडों पे दिखती हैं तो आप उनको गौशालाओं में डालें। इससे क्या होगा कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं गौ माताओं की वजह से या अपनी वजह से, हमारी वजह से, क्योंकि वजह अगर घूम फिर के देखा जाए तो उसकी वजह हम ही हैं, हम ही उनको रोडों पे छोड़ते हैं, तभी गौ माता रोड पे आती है। तो अगर गौ माता गौशालाओं में इनको डालेंगी तो रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, गौ माता नहीं मरेंगी, और गौ माता रोड पे कचरा नहीं खाएगी। तो या तो उनके अंदर कीजिए गौशालाओं के अंदर, या फिर दूसरा जो डेयरी फार्म है जो दूध निकाल के रोड पे गौ माताओं को छोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए ताकि वो ऐसा कदम ना उठाएं। अच्छा, आजकल ना लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। मैं तो मतलब खाती ही नहीं, और जो लोग खाते भी हैं मुझे वो भी नहीं पसंद। और एक मुझे याद आ गया कि मैं एक शादी में गई थी, वो एक मुस्लिम फ्रेंड की शादी थी, और उसमें जो ज्यादातर हिंदू लोग थे वो नॉनवेज पे ज्यादा थे, और मतलब इंस्टेड ऑफ मुस्लिम जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो इतना नॉनवेज खाते हैं उनके लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी जीव को निर्मम मार के उसकी हत्या करके उसको खाना, मैं तो उसको सही मानता नहीं, और वो है भी नहीं सही कार्य। क्योंकि देखिए, किसी की जान लेना या किसी को जीवन दान देना ये इंसान के बस का नहीं है। हम भगवान थोड़ी हैं कि उसकी जान ले सकते हैं, किसने हमें अधिकार दिया। और दूसरी चीज देखिए, मजबूरी अलग होती है, लेकिन एक भगवान ने हमें इतने विकल्प दिए हैं खाने के लिए, कितने फल सब्जियां हैं। आप किसी भी बगीचे में जाओगे तो आपका मन 2-4 फल तोड़ के खाने को करेगा, और इतनी अच्छी सुगंध आएंगी। वैसे ही आप किसी कत्ल खाने में चले जाओ, वहां आपको इतनी दुर्गंध आएगी
और आपका मन अच्छा खासा मन होगा ना वो भी खराब हो जाएगा। और ईश्वर ने देखिए इसी हिसाब से हमारी इंद्रियों को भी ऐसे ही बनाया गया है कि वो भी इसकी खिलाफत करती हैं। जो नॉन वेज है वो भी इसको खाना नहीं चाहते, केवल जीभ को छोड़ के। जीभ को छोड़ के हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां मना करती हैं नॉन वेज खाने का। तो मेरे हिसाब से जो नॉनवेज खाना है, किसी जीव की हत्या करके खाना, ये सही नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने और विकल्प बहुत से दिए हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं जिम करता हूँ एनर्जी के लिए, मुझे ये सब चाहिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम भी बड़े से बड़े नंदी महाराज को काबू में कर लेते हैं, जिम भी करते हैं या जो भी है, शुद्ध शाकाहारी भोजन के बल पे करते हैं। जो जिम वाले हैं या नॉनवेज खाने वाले नंदी को काबू में नहीं कर पाएंगे, बड़ी सी गौ माता को काबू में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो शाकाहारी हैं, जो शाकाहार का सेवन करने वाले हैं, वो काबू में कर लेते हैं। तो ये ताकत और ये सब ढोंग है। क्योंकि देखो मांस खाने से मांस ही बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, आपकी एनर्जी नहीं। और दूसरी चीज, हमारे शरीर में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जैसे आप खाओगे, कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो आप जैसा भोजन खाओगे ना, आपकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है। जानवर को मार के खाते हो तो जानवर जैसी आपकी बुद्धि हो जाती है ना? सच बात है। और फिर मैं इस बात से बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ कि अगर तुम किसी मतलब तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है किसी की जान लेने का, तुम किसी को जान दे नहीं सकते, तो भाई जान लो भी मत, ये तुम्हारे पास बिल्कुल हक नहीं है इस चीज का। और पता है काफी लोग ना अपने आप को ऐसे डिफेंड करते हैं कि हमने थोड़ी मारा है, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। तो तुम भी उसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, खा के भी। हाँ, क्योंकि आप डिमांड नहीं करोगे जब तक, तो वो काटेगा थोड़ी। उन्होंने कोई भी चिकन शॉप है किसी की, डिमांड सप्लाई, हाँ जी, तो डिमांड के ऊपर ही है सब। जब तक आप डिमांड ना करोगे तो वो नहीं काटेगा। बिल्कुल सही बात है। आप गुड़गांव से आए हैं, गुड़गांव में और भी बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करने जाते हैं, बहुत चकाचौंध भरी सिटी है गुड़गांव। तो वहां पर आप भी अपनी नौकरी के सिलसिले में ही गए थे, तो फिर वहां से आपने अपना करियर छोड़कर फिर आप सेवा में लग गए, तो फिर आपने अपने करियर पर ध्यान क्यों नहीं दिया उस टाइम पे? देखिए, बचपन से मेरे भी सपने कुछ और ही थे। मैं लिखता भी था बचपन से और सिंगिंग का था मेरे को। अरे वाह। हाँ, और गुड़गांव आया मैं जॉब करने, तो सोच के तो मैं भी कुछ और ही आया था। लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने बड़े शहर में, जहाँ पे इतने लाखों करोड़ों की आबादी है, इतनी भीड़ भाड़ है, और जानवरों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। रोड पे तड़प तड़प के कुत्ते मर रहे हैं, और ऐसे ही गौ माताओं की दुर्दशा है। तो ये सब देख के मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया कि अगर मैं इन सब को छोड़ के, इनकी तड़फ को देख के मैं अगर फिर भी अपने करियर की साइड ध्यान दूं, तो फिर ऐसा करियर मुझे नहीं चाहिए जो किसी की जान जा रही है और मैं उसके ऊपर से लांग के अपने करियर की तरफ ध्यान दूं, तो ये मुझे कभी गवारा नहीं होगा। अगर मैंने कुछ हासिल कर भी लिया तो तब भी वो ना के बराबर होगा। मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी जब मैं किसी की जान बचाने में सक्षम नहीं हुआ और अपने करियर की साइड मैंने ध्यान दिया। तो ऐसी सफलता भी मुझे नहीं चाहिए थी। तो ये सब देख के मैंने बेजुबानों की सेवा को चुना। बहुत प्रभावित हूँ मैं आपकी सोच से कि आपका कम से कम ध्यान उधर गया और उसके लिए फिर अब आप काम भी कर रहे हैं। अब इसी के साथ ना मेरे दिमाग में एक और बात आई कि आप अब तक कोई नंबर है, कोई रफ फिगर अगर आप हमें बता पाएं कि कितने अभी तक आप बेजुबानों की सेवा कर चुके हैं? अब तक देखो, परमात्मा ने करवाता तो सब वही है, लेकिन मुझे जरिया बनाया, और अब तक लगभग 25,000 प्लस रेस्क्यू हम कर चुके हैं। अरे वाह। जिसमें गौ माता, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा जानवर तक सबका हमने ट्रीटमेंट किया है। तो इतने 25,000 आप सेवा से अपनी कर चुके हैं, लोगों को ठीक कर चुके हैं, तो इतने टाइम की जर्नी में अभी कोई एक ऐसा केस जो बहुत चौंका देने वाला हो या आपके दिल के बहुत करीब हो, जो अभी एकदम आपको अभी ध्यान आए, तो वो आप एक बार हमें बताएं। देखिए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और रेंट पे रहता हूँ मैं। तो जो मैं जहाँ मैं रहता था, मेरा रूम था, तो उसके बाहर ही एक बच्चा रहता था, डॉग था एक, जो बड़ा ही सुंदर था। तो मैंने उसका नाम मोहित रख रखा था। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे को बड़ा लगाव था और मोहित को मेरे से लगाव था। तो रेंट का भी यही काम है कि आपको कभी भी छोड़ के जाना पड़ सकता है, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं शिफ्ट करने लग गया अपना रूम। तो रूम शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद, 7-8 दिन हो गए मेरे को। अब सेवा इतनी ज़्यादा आती है कि हमारे पास फुर्सत बिल्कुल नहीं होती। तो मैं मोहित को वहीं छोड़ के चला गया, और वो भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि खुद मेरा ठिकाना नहीं है तो मैं उसको क्या साथ रखूँगा। तो 7-8 दिन बाद जब
वहां से जहाँ मैं रहता था पहले, तो वहीं से पड़ोसी का कॉल आता है कि मोहित अब नहीं रहा। हाँ। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा, और मतलब अभी वो बताते हुए मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि एक्सीडेंट हुआ या किसी ने मारा उसको। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जिस दिन से आप गए हो तब के बाद उसने खाना ही नहीं खाया। तो उस दिन से मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो मेरी वजह से ही गया है, और हो ना हो वो मेरी वजह से ही गया है, क्योंकि अगर मैं वहां से रूम शिफ्ट ना करता तो शायद वो जिंदा होता आज। तो अब मेरे साथ ऐसा है कि कभी उस गली से गुजरना होता है तो उधर देखने को भी मैं कांप जाता हूँ, मेरे से देखा भी नहीं जाता उस गली की साइड। ये तो बिल्कुल सच बात है कि जितना प्यार हम इन बच्चों से करेंगे उसका दुगना तिगना ही हमें रिटर्न में देते हैं, और अनमोल है ये, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, किसी कॉस्ट पे एकदम निस्वार्थ भाव से हम उनका अगर प्यार कर रहे हैं तो वो भी उसी भाव से फिर हमें करते हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं करते कि हमें कुछ मिल जाएगा, वो सिर्फ इंसान है जो लालची है। इनका प्यार है जो निस्वार्थ है, बिना किसी स्वार्थ के। और इंसान प्यार करता है स्वार्थ में, या हमें किसी का शरीर अच्छा लगता है, या उसके पैसे से प्यार है, उसकी गाड़ी से प्यार है। लेकिन इनका प्यार है जो प्योर है और निस्वार्थ है। इनका प्यार ये मान लो ईश्वर की साक्षात भक्ति है। ओके नीतू जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप आज की जनरेशन को इस सेवा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी सेवा के माध्यम से सब आज की न्यू जनरेशन को और उनके माँ पापा को इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की नींव तैयार करने वाले माँ पापा ही होते हैं। तो मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इन जीवों के, बेजुबानों के प्रति दया भावना सिखाइए, प्रेम करना सिखाइए। और इसमें उनका भी बेनिफिट है, अगर दूसरे वे में मैं बोलूँ आपको। क्योंकि देखिए, अगर आज की न्यू जनरेशन या जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके माँ पापा उनको सेवा भावना सिखाते हैं बेजुबानों के प्रति, तो वो बड़े होकर भी उनकी भावना सेवा के प्रति और तीव्र होती जाएगी। वो सेवा ही करेंगे बड़े होकर भी। और आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े होने के बाद या जब माँ पापा बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का उनके साथ वो सलूक नहीं होता, वो मार पिटाई तक उतर आते हैं बच्चे। या वृद्धाश्रम में हाँ छोड़ेंगे जी, या ये अकेले नौबत आ छोड़ेंगे। जाती है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जब वो संस्कार ही बचपन से उनको ऐसे देंगे, सेवा के संस्कार देंगे, जीवों के प्रति दया भावना के संस्कार देंगे, तो वो अपने माँ पापा, अपने परिवार के साथ भी फिर वैसा ही बर्ताव करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो मैं यही कहूँगा कि जो माँ पापा हैं, हर एक घर में जीव सेवा के प्रति जागृत अपने बच्चों को करना चाहिए। ये जीवों के लिए भी अच्छा है और अपने परिवार के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग अभी हैं जो इतने जागरूक हैं, और आप डेफिनेटली एज ए इंस्पिरेशन काम कर रहे हैं हमारे लिए भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए, या जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए भी। कि मुझे लगता है कि अगर आज के इस पॉडकास्ट से 5 लोग भी सेवा करने लग जाएंगे तो हमारा यहाँ बैठ कर ये बात करने का मोटिव सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जी। हमारा सफल हो जाएगा कि हम यहाँ क्यों बैठे, हमने किस लिए ये सारी बातें की। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वही, और इस एरा में जब इंसान इंसान की सेवा नहीं करता, हाँ, उस एरा बिल्कुल। में आप बेजुबानों की सेवा करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। With this, we have come to the end of this podcast. For more real, raw, and unscripted podcasts, don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow us on our Instagram handle. धन्यवाद। धन्यवाद।